तो यार कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया ही होंगे। फाइनली इस मानुआ का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। अभी तक इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने मानुआ देखने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। सो स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जांग यू के हार्ट का सीन दिखाया जाता है जिससे पावर निकल रहा होता है। तभी जांग यू जो होता है वो अपना हार्ट को पकड़ा होता है। वो बोलता है कि एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि मेरा परछाई जो है वो डिस्पेयर नहीं हुआ है, वो अभी तक है मेरे पास। बट एक बैड न्यूज ये है कि मेरा जो शैडो है वो जिंदा हो चुका है, वो चल फिर सकता है अपने से। जांग यू और उसका जो शैडो होता है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तभी यहाँ से सीन कट हो गया। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जांग यू के रूम के अंदर उसका जो शैडो होता है वो होता है। जांग यू जो होता है वो अपने शैडो को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम अपना बायां हाथ उठा सकते हो? तभी उसका शैडो जो होता है वो अपना बायां हाथ उठा लेता है। ये देख के जांग यू जो होता है वो बोलता है कि वाह कितना अच्छी बात है। तभी जांग यू जो होता है वो फिर से अपने शैडो को बोलता है कि अपना दाहिना हाथ उठाओ। तभी उसका शैडो जो होता है वो दाहिना हाथ अपना उठाता है। तभी जांग यू जो होता है वो डेविलिश स्माइल देता है। ये देखिए उसके शैडो को कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। तभी जांग यू जो होता है वो अपने शैडो को बोलता है डांस करने के लिए। तभी दिखाया जाता है उसका जो शैडो होता है वो डांस करने लगता है। जांग यू का जो शैडो होता है वो बहुत अजीब तरह से डांस कर रहा होता है। तभी जांग यू जो होता है वो बोलता है कि मेरा तो सिर घूम रहा है इसका डांस देख के। तभी फिर से जांग यू बोलता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज मेरे सामने आया कहाँ से। तभी जांग के हाथ पे कुछ होता है, वो चमकने लगता है। ये देख के जांग यू थोड़ा सा हैरान हो गया होता है, कंफ्यूजन में होता है कि ये क्या चीज है। तभी वो चमकने वाला चीज जो होता है वो जांग यू के हाथ से निकल के ऊपर जाने लगता है। तभी वो चमकने वाला चीज जैसे ही ऊपर जाता है और जाने के बाद बड़ा बन जाता है, कुछ बड़ा सा चीज, और घूमने लगता है। ये जो चीज होता है वो अजीब तरह से घूमने लगता है। तभी घूमते घूमते एक वर्ड पे आके रुक जाता है। तभी वो घूमने वाला चीज जैसे ही रुकता है तभी उस शैडो का जो स्टेज होता है मेंडू से कि जितना भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है वो बाहर आ जाता है। उस शैडो के बारे में बताया जाता है ये जो शैडो है वो जांग यू का शैडो है। ये एक नॉर्मल सा शैडो है। इसका जो IQ लेवल है वो 1 है, बराबर जितना जांग यू का है उतना इस शैडो का भी है। और इसका जो ग्रिड है वो 10 शैडो के बराबर है। तभी जांग यू जो होता है वो उस सिस्टम को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या ये मेरे शैडो के लिए विशेष सिस्टम है? तभी जांग यू जो होता है वो अपना हाथ बढ़ा के उस सिस्टम के प्लस के ऊपर टिपता है। तभी जैसे ही उस प्लस वाले बटन पे क्लिक करता है तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके शैडो के पास आपका जितना भी यादें है सारे के सारा चीज इस शैडो में है। ये जो शैडो है वो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये शैडो आपका सुरक्षा करेगा। और एक विशेष सूचना, ये जो शैडो है इसके पास अपना मेमोरी नहीं है। इसका मतलब इसके पास ना इमोशन है, ना फीलिंग है, ना ही कुछ। आप इसे जो भी ऑर्डर दीजिएगा ये सो फॉलो करेगा। अगर आप इसे कुछ भी करने के लिए कहिएगा तो वो सो भी करेगा। बस आप एक ऑर्डर दे के देखिए। तभी जांग यू जो होता है वो उस चीज को पढ़ने के बाद अपने शैडो के तरफ हल्का सा देखता है। उसका शैडो होता है वो नाच रहा होता है क्योंकि जांग यू ने तो उसको ऑर्डर दिया था कि नाचने के लिए। तभी जांग यू जो होता है वो अपने शैडो के पास जाता है और अपना हाथ उसके बॉडी के आर पार कर देता है और बोलता है कि ना ही ये बोल सकता है ना ही ये महसूस कर सकता है, इसका बॉडी है ही नहीं, ये एक शैडो है। जांग यू का जो शैडो होता है वो जांग यू को देख रहा होता है। तभी जांग यू जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे सारे यादें हैं? मैं जो याद करके बैठा वो क्या तुम्हारे पास है? तभी उसका शैडो जो होता है वो अपना सिर हिलाता है। तभी जांग यू जो होता है वो पीछे जाके अपने स्टडी टेबल पे कुछ ढूंढने लगता है और कुछ बनाने लगता है। तभी जांग यू जो होता है वो एक क्वेश्चन को एक पेपर पे लिखता है और बोलता है कि क्या तुम्हें ये आएगा? जांग यू जो होता है वो शैडो को पेन देता है और बोलता है कि ये जो चीज है ये मेरे समर वेकेशन का होमवर्क है, क्या तुम इसे कर सकते हो? तभी शैडो जो होता है वो कलम लेने लगता है। तभी फिर से जांग यू जो होता है वो बोलता है कि बट क्या तुम पेन पकड़ सकते हो? तभी उसका शैडो जो होता है वो उस पेन को पकड़ लेता है। तभी जांग यू का जो शैडो होता है वो उस होमवर्क को बनाने के लिए जाता है। पीछे से जांग यू जो होता है वो शैडो को परेशान करने लगता है और अपने मन में बोलता है कि क्या ये आदमी जैसा है? क्या मैं इसे परेशान करूंगा तो क्या ये डिस्टर्ब होगा? अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई कमी है, अगर नहीं हुआ तो ये सही में एक शैडो है। जांग यू जो होता है वो शैडो को परेशान करने लगता है। तभी उसका शैडो जो होता है वो पेन को पटक देता है और पीछे घूम के देखता है। तभी जांग यू जो होता है वो बोलता है कि तुमने लिखना क्यों बंद कर दिया? तभी जांग यू जो होता है पेपर पे देखता है कुछ लिखा हुआ होता है। जांग यू जो होता है
वो अपने शैडो से पेन ले लेता है और चिल्ला के बोलता है कि ये क्या बकवास लिख रहे हो। अगर तुम्हारे पास मेरे सारे यादें हैं तो तुम्हें तो ये भी मालूम होगा कि मैं इस छोटे से क्वेश्चन को इतना जल्दी हल कर लेता हूँ कि कुछ कहने का नहीं। तभी जियांग यू जो होता है वो उसी सिस्टम के बारे में सोचता है जिसके ऊपर सारा का सारा नोटिफिकेशन आया होता है शैडो के बारे में। तभी जियांग यू जो होता है वो अपने शैडो को बोलता है कि मेरे यादों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो जितना भी लिख सकता है लिख दे। तभी उसका शैडो जो होता है वो रेडी हो जाता है और पेन को ऐसे घुमाता है जिसमें से हवा निकलने लगता है और फटाफट लिखना स्टार्ट कर देता है। दिखाया जाता है जियांग यू का जो शैडो होता है वो इतना जल्दी लिख रहा होता है कि मुझे खुद नहीं दिखाई दे रहा है। तभी जियांग यू जो होता है वो उस शैडो को अपने मन में बोलता है कि हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि मेरे फादर कैसा पढ़ाई करते थे, एक शैडो से अपना सारा होमवर्क लिखवाते थे। अगर मैं आगे जाकर कुछ ना बन सका तो मुझे किताबी बेच के अपना सारा संसार चलाना पड़ेगा। तभी जियांग यू जो होता है वो लालची हो जाता है, उसके आंखों में पैसा चमक रहा होता है। वो बोलता है अपने मन में कि ये मैं कर सकता हूँ, ज्यादा संभावना है कि मैं यही कर सकता हूँ, इससे मुझे ज्यादा लाभ भी होगा। तभी जियांग यू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो इस सिस्टम पे देखा जाए कि खेलने का क्या और भी कोई तरीका है। जियांग यू को तो टाइम पास करने का होता है। जियांग यू जो होता है वो सिस्टम को ओपन करता है और देखने लगता है। तभी जियांग यू जो होता है वो उस सिस्टम पे प्लस वाला आइकन जो होता है उसको दबाता है, माइनस प्लस वाले बटन पे क्लिक करता है। जैसे ही क्लिक करता है दिखाया जाता है उसका जो शैडो होता है वो माइनस में चला जाता है। इसका मतलब कि उसका जो पावर होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तभी फिर से एक नोटिफिकेशन ऑन होता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि अगर आपको अपने आपके लिए चीजें इंक्रीज करनी है तो आप इसे कर सकते हैं और आप इसे अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। तभी जियांग यू जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि अच्छा, शैडो डेवलपिंग, वो उस सिस्टम को देख रहा होता है। तभी जियांग यू जो होता है वो आजू बाजू देखता है और अपने मन में बोलता है कि मेरा जो शैडो है वो एक डार्कनेस चीज से बना हुआ है। मेरा जो शैडो है वो डार्क में छुप जाता है, बट मुझे अपने बॉडी के साथ इसे फ्यूज करना है। अगर मैं अपने बॉडी के साथ इसे फ्यूज करूंगा तो जब चाहे इस शैडो का मैं कहीं भी कभी भी निकाल सकता हूँ और मैं एक शैडो गार्डन बन जाऊंगा और मेरा पावर इंक्रीज होगा और उसके साथ क्या क्या होता है सो भी देखा जाए। तभी जियांग यू जो होता है वो अपने कमरे के कोपचे में जाता है, जाने के साथ जमीन के ऊपर कुछ रखता है और रखने के साथ बोलता है अपने मन में कि यह चीज करने से मैं अंधेरे को अपने तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं डार्कनेस में रहूंगा और डार्कनेस में सब कुछ करूंगा। तभी उसका हाथ जो होता है वो कांपने लगता है, धीरे धीरे करके वो अपना हाथ को ऊपर करने लगता है। दिखाया जाता है उसका जो मुंह का रुतबा होता है वो बदल गया होता है। तभी फिर से जियांग यू जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि इस पावर से मेरा जो बॉडी है उसका तो पूरा रुतबा चेंज होगा यार, देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या और होता है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, शायद से ये जो शैडो है इसे मैं ठीक से कंट्रोल कर पाऊंगा और इससे अधिक पावर ले पाऊंगा उससे। शायद से ये पावर के यूज करते करते मैं भी एक शैडो बन जाऊं, शैडो में रह के सबको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एक नोटिफिकेशन ओपन होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपके आंखों में परिवर्तन हुआ है। आप काले आइमंड से कि जितना भी अंधेरा होगा उसमें आप इजिली सब कुछ देख सकते हैं। आप इस पावर को कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने फायदा के लिए और आपका स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा और पावर का जो एबिलिटी है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ते रहेगा। तभी एक तस्वीर आता है जिसको देख के जियांग यू जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये वही अंधेरे जगह में से एक है जिसे मैंने पहले भी कहीं देख रखा है, शायद से मैंने इस अंधेरी चीज को मैंने कहीं देखा है। तो वो जियांग यू जो होता है वो खड़ा होता है। जैसे जियांग यू खड़ा होता है वो अपने मन में बोलता है कि चलो अब इस चीज का यूज किया जाए, देखते हैं कि ये चीज किस जगह पे यूज होती है और इसका क्या यूज है और कितना पावर इसमें से अनलिश होता है सो भी देखा जाए। जियांग यू जो होता है वो अपने हाथों को देखता है और अपने शैडो को बोलता है कि अभी गलत शरत मत लिखो उस पेज के ऊपर, अगर तुम्हें जो समझ में ना आ रहा मुझसे आके पूछो और अगर हो जाए तो मेरे पास आके मुझे दिखा देना कि क्या ये सही है या गलत है, मैं देख लूंगा। तब उसका शैडो जो होता है वो अपना सिर हिलाता है। तब उसका शैडो जो होता है वो टेबल पे से उठता है, उठने के साथ शैडो में जाने लगता है, अपने आप को शैडो में छुपाने लगता है निंजा हथौड़ी की तरह। धीरे धीरे करके जियांग यू का जो शैडो होता है वो शैडो में छुपने लगता है, धीरे धीरे करके पूरा डिस्पेयर होने लगता है। तब जियांग यू चिल्ला के बोलता है कि अरे अरे कहाँ गए, मैंने तुम्हें बोला था कि शैडो में छुपो, तो तुम कहाँ चले गए। जियांग यू जो होता है वो डर जाता है, चिल्ला के बोलता है कि मैं शैडो किधर गया। तभी यहाँ से सीन कट होके रात के वक्त जियांग यू के घर के बाहर पूरे बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जियांग यू के रूम के सीन दिखाया जाता है। जियांग यू जो होता है वो इधर उधर अपने परछाई को ढूंढ रहा था कि किधर गया। वो बोलता है कि कहाँ गए शैडो, मैंने बोला बाहर आओ, कहाँ गए। तभी आगे में उसका जो शैडो होता है वो अपीयर होने लगता है और उसका शैडो जो होता है वो जियांग यू के सामने आ जाता है। तभी जियांग यू जो होता है अपने सिर के ऊपर हाथ देता है और बोलता है कि क्या तुम पूरे समय उसी दीवार के साथ चिपके हुए थे। तभी उसका शैडो जो होता है वो पेपर पे लिखता है अंधेरे की तरफ में छुपा हुआ था। वो जियांग यू जो होता है वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो।
तभी उसका शैडो जो होता है वो वाला पेज फाड़ देता है और फिर से लिखता है कि मुझे आदत सी हो चुकी है उस अंधेरे के पीछे छुपना। तभी जैंग यू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या दुनिया का सबसे अंधेरे जगह पे ये शैडो का प्रैक्टिस करना ठीक रहेगा मेरे लिए। तभी जैंग यू जो होता है वो अपने शैडो को बोलता है कि अब ठीक है, यहाँ से तुम जा सकते हो। तब इसके शैडो जो होता है सिर हिलाता है और वापस से जैंग यू के सामने से डिस्पेयर हो जाता है। डिस्पेयर होने के साथ वही डार्क वाले साइड पे जाके छुप जाता है। जैंग यू ये सब देख के लंबा सांस लेता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है जैंग यू जो होता है वो अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाता है अपना होमवर्क करने के लिए। तभी जैंग यू जो होता है वो पेन उठाता है और बोलता है कि अब, और अपने मन में बोलता है कि अब एक गंभीर चीज करने का समय आ चुका है, मुझे अब बहुत बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। सुबह हो गया होता है, जैंग यू के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। जैंग यू के रूम में स्टडी टेबल पे कोई सो रहा होता है। कौन ही हो सकता है, हमारा जैंग यू होगा। दिखाया जाता है जैंग यू जो होता है वो सोया होता है, पढ़ते पढ़ते सो गया होता है, बड़ा विचार लेते लेते सो गया होता है। जैंग यू जो होता है वो सोया होता है, बोलता है कि वाओ, मटन, चिकन कबाब, चिकन सूप, ये क्या चीज, क्या बढ़िया बना है, किसने भी बनाया, बहुत अच्छा बना है। वो तो खाना का सपना देख रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद हमारे जनाब का नींद खुल जाता है। वैसे भी नहीं नींद खुलता है, कोई नॉक करता है दरवाजा को, तभी उसका नींद खुला होता है। तभी जैंग यू जो होता है वो उठता है और बोलता है कि छाती के बल सोने से मेरा पीठ में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी जैंग यू जो होता है वो जाके गेट खोलने लगता है। गेट के उस साइड से कोई बात कर रहा होता है कि अच्छा इतना जल्दी क्यों कर लिए। तभी जैंग यू जो होता है वो गेट ओपन करता है और वो तो नींद में होता है। बोलता है कि इतना सुबह सुबह कौन आ गया मेरे घर। गेट के बाहर में एक लड़की होती है जो फोन चला रही होती है। इस लड़की का पूरा नाम बताया जाता है। इस लड़की का नाम लू यान होता है। जैंग यू की बचपन की दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये थोड़ी गुस्से वाली और डेंजरस आदमी में से एक है। जैंग यू लू याओ को देख के हैरान कि इतना सुबह सुबह मोहतरमा मेरे घर कैसे आ गई, मेरा तो आज दिन बन गया। जैंग यू जो होता है वो लू याओ का लाइफ परसेंटेज देखता है, 93% होता है। जैंग यू जो होता है वो अपने मन में उसका एचपी देख के बोलता है कि इसका एचपी इतना क्यों घट गया, वो भी इस समय। जैंग यू जो होता है वो लू याओ को बोलता है कि इतना सुबह सुबह मेरे घर आने का कोई रीजन। तभी फिर से जैंग यू जो होता है वो बोलता है कि इतना सुबह सुबह क्यों आई मेरे घर। तभी लू याओ जो होती है उसका बात नहीं सुनती और उसके रूम के अंदर ढुकाती है। तभी लू याओ जो होती है वो रूम के अंदर घुस जाती है और बात कर रही होती है कि किसी से जल्दी जल्दी करो, मैंने तुम्हें सुनते एमिड से कि इसके बारे में बात करते हुए मैंने सुन लिया था, तुमने सारा का सारा योजना बना चुके हो, बस तुमने एक विशेष टारगेट को अपने कब्जे में लेना है और तुम ये काम स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे कौन से काम का बात चल रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। तभी लू याओ जो होती है वो फिर से बोलती है कि मुझे तुम्हारे डिजाइनों का पूरा लाइव टेलीकास्ट मुझे देखना है। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है। लू याओ जो होती है वो डर जाती है। तभी पीछे में जो होता है जैंग यू वो चुपचाप गेट बंद करने लगता है। लू याओ जो होती है वो बोलती है कि हे जैंग यू, अगर तुम्हें मुझे कुछ नहीं दिखाना है तो ऐसे तो मत डराया करो, हार्ड फेल हो जाएगा मेरा। तभी जैंग यू जो होता है वो जैसे गेट बंद करता है, दिखाया जाता है ऊपर में उसका शैडो होता है जो उस गेट के साथ वो भी बंद हो जाता है। ये देख के जैंग यू हैरान, उसके बॉडी से पावर निकलने लगता है। पीछे से लू याओ जो होती है वो बोल रही होती है जैंग यू। तभी लू याओ जो होती है वो एक चीज देख के हैरान हो जाती है। तभी जैंग यू जो होता है वो लू याओ की तरफ देखता है। दिखाया जाता है जैंग यू का तो पूरा मसल्स बन गया होता है। जो इतना कमजोर सा बंदा था उसके पास इतने सारे मसल्स, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लू याओ जो होती है वो जैंग यू को बोलती है कि हे जैंग यू, क्या तुम हाल ही में जिम जा रहे हो, मुझे बताया भी नहीं। तभी लू याओ जो होती है अपना सिर पकड़ लेती है और बोलती है कि सॉरी, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम अकेले बंदे नहीं हो जिसने ऐसा मसल्स बनाया है, बट एक बात है कि तुम रातों रात इतना ज्यादा मसल्स कैसे बना लिए, ये तो असंभव है, कोई भी जिम वाला बंदा ऐसे तो नहीं कर पाएगा। तभी लू याओ जो होती है वो जैंग यू का मसल्स को छूने लगती है। तभी लू याओ जो होती है वो जैंग यू को बोलती है कि क्या तुमने कुछ किया रात को। तभी लू याओ जो होती है वो जैंग यू के कपड़े को उठा देती है और उसका सिक्स पैक दिखने लगती है और बोलती है कि मुझे देखने दो कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तभी जैंग यू जो होता है वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, किसी भी लड़के का ऐसे सिक्स पैक नहीं देखना चाहिए टी शर्ट उठा के। तभी लू याओ जो होती है वो जिंग यू की तरफ उंगली दिखाने लगती है। जैंग यू जो होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिया। हाँ, ये बोल सकते हो कि अभी मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इसके कारण ये मसल्स बन सकते हैं, यही हो सकता है और क्या। तभी जैंग यू जो होता है वो बोलता है कि अपने मन में शायद से मेरा जो शैडो है वो प्रैक्टिस कर रहा है और उस प्रैक्टिस के कारण जो मसल्स बन रहे हैं वो मेरे अंदर सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं। तभी जैंग यू जो होती है वो लू याओ जो होती है वो फिर से जैंग यू का
टी शर्ट उठा के देखने लगती है। जियांग यू जो होता है वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है। लू याओ जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि तुम एक हार्ड वर्क कर रहे हो, चलो वो कोई बात नहीं, सब करते हैं, बट किसी का आज तक इतना सिक्स पैक नहीं बना। यह संभव है कि तुम्हारे सिक्स पैक इतने जल्दी उग गए? आई डोंट बिलीव इट। तभी लू याओ जो होती है वो फिर से बोलती है कि मैंने कुछ ऐसे मामला देखे हैं कि जो मेरे फादर ने निपटा लिए हैं। जियान यू, क्या तुम्हें मालूम है किसी भी चीज जो तुम्हें छूना नहीं चाहिए वो तुम्हें छूना नहीं चाहिए। इस चीज को रोकने का मेरे पास एक उपाय है। तभी जियांग यू जो होता है वो अपना मुंह टेढ़ा करके बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही बोलती है वे करके। तभी लू याओ जो होती है वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जियांग यू के हाथ को पकड़ लेती है। जियांग यू जो होता है वो चिल्ला के बोलता है कि अरे 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 तुम ये क्या कर रही हो मेरे साथ? क्या तुम मुझे नीचे लटा के खतरनाक हथियारों के साथ मारना चाहती हो? लू याओ जो होती है वो अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालती है और जियांग यू के हाथ में पहना देती है। लू याओ जो होती है वो बोलती है कि ये एक बहुत पावरफुल डिवाइस है, हिलना मत, ये तुम्हारे अंदर का बुरी शक्ति को देखेगा कि क्या तुम में परिवर्तन है जिसके कारण तुम्हारा ये सिक्स पैक बन रहे हैं और क्या चीज है जो तुम्हें हार्म कर रही है। ये तुम्हारे परिवर्तन को देखेगी कि तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो क्या चीज का हुआ है। तभी लू याओ जो होती है वो बोलती है कि अगर कोई विदेशी चीज तुम्हारी बॉडी के अंदर है तो ये जो डिवाइस का पॉइंट है वो बढ़ते रहेगा, अगर कुछ नहीं है तो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और बंद हो जाएगा। सही में जियांग यू का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है, 10, 9, 8, 40। तभी दिखाया जाता है जियांग यू के बॉडी के अंदर जो शेडो होता है वो धीरे धीरे करके डिस्पेयर होने लगता है। लू याओ जो होती है वो बोलती है कि अगर इस चीज पे बात और ध्यान नहीं दिया गया तो जो एक आदमी है वो इजिली बदल सकता है और उसका जो ह्यूमन सेंस है वो भी बदल सकता है, इसलिए समय रहते इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तभी जियांग यू जो होता है वो लू याओ को देख के थोड़ा सा हंसता है और अपने मन में बोलता है कि मेरे अंदर से जो पावर है वो मेरे छाती के ऊपर जो टोकन है उससे आती है, तो मेरे बॉडी के अंदर ये डिवाइस क्या ढूंढ रहा है और इतना ज्यादा क्या चीज अपग्रेड कर रहा है। तभी जियांग यू के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो डार्क एनर्जी के साथ पावर को गैदर करने लगता है। देखा जाए तो उसका जो पावर पॉइंट होता है वो बढ़ने लगता है, 6090 हो जाता है डायरेक्ट। ये देख के तो जियांग यू हैरान हो जाता है, अपने मन में बोलता है कि मुझे जैसा लग रहा है कि ये जो डिवाइस है ये सही में मेरे शेडो को डिस्पेयर कर देगा इजिली, मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। तभी जियांग यू जो होता है वो पीछे घूम के देखता है। लू याओ जो होती है वो अपने पॉकेट से गन निकालती है, ये देख के तो जियांग यू हैरान हो जाता है। जियांग यू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बंदूक, एक सेकंड रुको रुको, क्या ये मुझे सही में मार डालेगी? दिखाया जाता है जियांग यू के बॉडी से डार्क एनर्जी निकलने लगता है। जियांग यू जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि नहीं, लू याओ को कुछ नहीं मालूम है, अगर मैंने मेरे शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उससे मैंने रोक लिया तो शायद कुछ हो पाएगा, नहीं तो मेरा डी एंड वही है, इसलिए कुछ ना कुछ करके तो मुझे इस परिवर्तन को रोकना पड़ेगा। तभी वो जो डिवाइस होता है वो धीरे धीरे करके 30, 20, 10 तक आ जाता है। ये देख के लू याओ जो होती है वो अपना गन को नीचे कर लेती है और बोलती है कि अच्छी बात है, ये तो नॉर्मल हो गया, इसका मतलब कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तभी जियांग यू जो होता है वो बोलता है कि तुमने जो बोला था उसके वजूद तुमने मेरे ऊपर अपना गन तान दिया। तभी जियांग यू जो होता है वो राहत का सांस लेता है। तभी लू याओ जो होती है वो बोलती है कि देखो जियांग यू, मुझे सब चीज में केयरफुल रहना पड़ता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर गन तान दिया, अगर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता तो मैं तुम्हें पक्का मार देती, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। तभी जियांग यू जो होता है वो बोलता है कि वैसे वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें मालूम है मैंने हाल ही में बहुत सारे ड्राइंग बनाए हैं जिसे तुम देखना चाहोगी, बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। तभी लू याओ जो होती है वो खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ मुझे देखना है, जल्दी से जाओ और लाओ, मुझे देखना है जल्दी जल्दी। ये देख के तो जियांग यू हैरान, ये क्या हो रहा है। तभी रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। रूम के अंदर से आवाज आता है कि लू याओ तुम अपने आप को ध्यान दो, तुम अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि तुम जब ऐसा हरकत करती हो तो लगता है कि एक छोटी सी बच्ची मेरे सामने नौटंकी कर रही है, तो अपने आप पे ध्यान दिया करो। आन काल में तो इतना अच्छा बात बोलती हो कि लगता है कि हाँ ये एक मैच्योर गर्ल है, बट जैसे ही वो सब बात हटता है तो तुम एक छोटी सी बच्ची लगती हो। तभी यहाँ से सीन कट होके जियांग यू के बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर से आवाज आता है। लू याओ जियांग यू को बोलती है अरे वो सब छोड़ो, मुझे वो ड्राइंग दिखाओ जिसने तुमने बोला था कि मुझे दिखाओगे, जल्दी से दिखाओ, मुझे देखना है। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जियांग यू के कमरे का, जहाँ पे जियांग यू जो होता है वो लेटा होता है। वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, फाइनली मैं बच गया, नहीं तो आज मेरा हालत जो होता है इतना खराब होता है कि मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। तभी जियांग यू जो होता है वो सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे ही एक्टिवेट करता है सिस्टम ओपन होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका जो शैडो है वो डार्कनेस साइड में प्रवेश कर चुका है। और दूसरी बात यह है कि
आपका जो शैडो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुका है। इसके कारण आपका जो शैडो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत पावरफुल होते जा रहा है। और इसके साथ आपका भी जो मजबूती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आपका जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो भी बढ़ रहा है। हाथ का ताकत 1+, दोनों हाथ की ताकत 1+, और धीरे धीरे करके उसका पूरा पावर बढ़ने लगता है। अभी जैसे सिस्टम के अंदर अपने शैडो को देखता है, ये देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जो शैडो होता है वो पूरा प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देख के जो जैन यू होता है वो चिल्ला के बोलता है कि एक सेकेंड, ये शैडो वर्जन हो रहा है क्या? यहाँ पे तो खाली शैडो पड़ा हुआ है। क्या मेरा शैडो सारी की सारी रात बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था, मसल्स बना रहा था, इसलिए मैं सोचूं कि मेरा इतना जल्दी मसल्स कैसे बन गया। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। आई नो ये 30 मिनट का वीडियो नहीं बना, मुझे माफ कर देना क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं 30 मिनट का वीडियो नहीं बना पाया। बट टेंशन नॉट, आने वाले जो एपिसोड होंगे वो 30 मिनट के होंगे, उससे कम के तो होंगे ही नहीं। अगर आने वाले एपिसोड आपको 30 मिनट के देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने मानवा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। और अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कैसे हमारा शैडो और जैंग यू मिलके इस दुनिया के ऊपर कंट्रोल करते और बुराई को खत्म करते। जितने भी मॉन्स्टर हैं वो उन लोग को कैसे मारते हैं हम लोग पूरा देखेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू टप के तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा, राधे राधे।